वेलकम बैक टू मोशन वेन गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे कि आप किस तरह परफ्यूम बॉटल्स वो भी इजीली आप ब्लेंडर में बना सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम्स बॉटल्स किस तरह आप इजीली आराम से उनसे बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत इजी है। आपको आज की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा जिससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम बॉटल्स या किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की आप मॉडलिंग वगैरह इजीली आप कर सकते हैं, वो भी इजीली ब्लेंडर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमने ब्लेंडर को ओपन करना है। बाय द वे यार मैं बता दूं कि हमें जो अपनी वीडियोस पे कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा फ़िलहाल, तो काइंडली यार वीडियोस को आप लाइक कर दिया करें और उनको पूरा देखा करें ताकि हमें भी थोड़ा काइंड ऑफ सपोर्ट मिले, जिससे हमें वीडियोस बनाने का काफ़ी और दिल करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपने ब्लेंडर खोल देना है और दी मास्टर क्यू, इसको मैं दी मास्टर क्यू बोलता हूँ। सबसे पहले तो इसे डिलीट कर देते हैं हम। चेक करना क्या है, तो आपने जैसे देखी ही होगी कि मेरी ये रेफरेंस इमेज अपने पास साइड पर रख दिएगा। मुझे थोड़ी बहुत याद है बट मैं देखूँगा नहीं इस रेफरेंस इमेज को, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं साथ साथ बता दूंगा जो कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने शिफ्ट ए प्रेस करना है, मैश में जाना है और सर्कल में जाना है। यहाँ पे सर्कल ऐड कर दिया। अब इसको हमने डिवाइड बाय 2 करना है, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 16 होते हैं, ठीक है, 16। तो टेप दबा के एडिट मोड में जाना है। जितने भी वर्टिसेस होंगे ए दबा के हमने सेलेक्ट करना है और इन्हें थोड़ा सा आपने F दबा देना है। F दबाने से क्या होगा कि ये फिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने I दबाना है। I से क्या होगा कि ये इन्वर्ट काइंड ऑफ आप समझ लें कि ये मेरे जहन से नाम निकल गया, बस आप I दबाइएगा और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन E दबाना है, एक्सट्रूड करना है इसको ऊपर की तरफ तकरीबन ऑलमोस्ट इतना, और S दबा देना है, थोड़ा छोटा कर देना, और G दबा के थोड़ा सा नीचे कर देंगे। परफेक्ट लेवल है, ठीक है। और ये जो साइड वाली वर्टिसेस थी इनको आपने सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करना है ऊपर की तरफ। 3 दबाइएगा, आपको साइड व्यू थोड़ा नज़र मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से GZ करना है ऑलमोस्ट इतनी बॉटल हमारी ठीक रहेगी, परफ्यूम बॉटल कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन F प्रेस करना है, अगेन आपने फिर I दबाना है, एक्सट्रूड करना है हमने ये सरफेस थोड़ी सी, और ये यहाँ तक I दबाएंगे यहाँ तक, या आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, इतना परफेक्ट रहेगा। दोबारा I दबाएंगे आप यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह। और सबसे पहले आप शिफ्ट Z दबा दें, आपको अंदर का जो व्यू है सारा नज़र आ जाएगा। अब वरना आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं आपको व्यू पोर्ट शेडिंग में जाने के लिए। तो हम व्यू पोर्ट शेडिंग में गए। मैंने क्या कहा था, E और Z दबाना है आपने, ठीक है, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, एंड तक। अगर 3 दबा देना आपको और परफेक्ट नज़र आ जाएगा। तो अगेन हम Z दबाएंगे परफेक्टली Z डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। और फिर आपने S दबा देना, S नहीं, E दबाना, एक्सट्रूड करेंगे हम और S डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट दबाएंगे तो स्लोली परफेक्टली आराम से हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब आपने दोबारा EZ करना है, नीचे की तरफ हम एक्सट्रूड करेंगे। अब आपने E नहीं दबाना, GZ करना है थोड़ा नीचे जाने के लिए। यहाँ तक पहुँच गया तो आपने इससे पकड़ के कंट्रोल B कर देना है। कंट्रोल B करेंगे तो ये बेबल करने के लिए स्क्रॉल जब दबाएंगे साथ तो ये इस तरह बेबल हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, तकरीबन जितनी भी ऐड कर दें। मैं तो तकरीबन 1 2 3 ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 4 मैंने ऐड किया, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इस चीज़ को हम बाद में देखते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो है ये चीज़ हमने बनाई थी, ये वाली ये अभी आई थी, सिलेक्ट करने में यार यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी ना उसमें बड़ा इशू होगा, क्योंकि इनर सरफेस जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा मसला बीच में क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। तो देखिएगा कि जो मैं चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ आप भी वो चीज़ सेलेक्ट करिएगा। तो अगेन हमने I प्रेस करना है, इसे थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, यहाँ तक, और X प्रेस करके फेस दबा के डिलीट कर देना है। 2 से हाँ हो गया। अब आपने ये चीज़ प्रेस करके फेस में जाना है और यहाँ से आपने ग्रिड फिल कर देना है।
ठीक है, अब देखिएगा ये जो लाइंस हैं इसके साथ कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है, बट ऐसा सच नहीं पड़ती। आप लाइन कर दें। लाइन कैसे होंगी, ऑफ साइड को आप छेड़ेंगे तो हो जाएंगी। सेगमेंट वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जिस तरह मैंने बढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत है, 4 परफेक्ट है। अब 1 में करता हूँ, ऑलमोस्ट देखिएगा मिल रही हैं, ठीक है, ना भी मिलें तो ऐसा अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने ये पार्ट किया, अब आप नीचे वाले का भी यही करेंगे। अच्छा, आल्ट और जी दबाएंगे, आपको ये तकरीबन अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो भी दिखना शुरू हो जाएंगी। आपको सिलेक्शन के लिए ईजी हो जाता है काफ़ी काम। अगेन हम आल्ट दबाएंगे, ठीक हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है, एडिट मोड में जाना है, 3 दबाना है। अगेन इसे आई दबा के थोड़ा आप साइड पे जाके आई दबाएंगे, इसे ईजिली हो जाएगा आराम से। F दबा के फेस को एक्सट्रूड कर देना है। अगेन इसको 2 दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना था, फेस में जाके ग्रिड फिल में जाना है। परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जितने भी कॉर्नर्स वगैरह हैं, लाइक ये वाला कॉर्नर्स, ये वाला, और आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। अब जिस तरह ये वाले भी हैं और ऊपर वाले भी हैं, अब आप एक एक को सिलेक्ट करने से बजाय ज़्यादा अच्छा और इजी शॉर्टकट तरीका ये है कि आप 2-3 उस तरह के सिमिलर, जो तकरीबन आपने जिस तरह के सिलेक्ट करने हैं, अब मैंने एक इस तरह का किया है, थोड़ा उससे बड़ा और थोड़ा उससे छोटा। अब इस तरह के मैंने जितने भी और मेरी मॉडलिंग में या जो भी मैं बॉटल बना रहा हूँ, इसमें ये इस तरह के होंगे सेम साइज़ के, उन्हें ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। करना है क्या है, आपने शिफ्ट और जी दबाएंगे, सिमिलर, सेलेक्ट सिमिलर। हमने क्या करना है भाई, फेस एंगल पर सिलेक्ट किया। देखिएगा जितने भी उसके लाइक सिमिलर थे, बाहर वाला का ये था, उससे थोड़ा अंदर वाले का ये था, ये देखें इजीली सिलेक्ट हो गया। आपका टाइम यहाँ पे बच जाता है। सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल बी करना है, बेबल कर देना है, बिल्कुल यहाँ पे रख के आप बेबल कर दें। बेबल को हम यहाँ पे तकरीबन 1 पे रखेंगे, नहीं 2 पे करके, और शेप जो होगी हम देखें, अगर इसको हम 0 करेंगे इनसाइड बेबल होगा। अब ये देखें इनसाइड बेबल हो रहा है। हमने करना है इसको आउटसाइड, प्रॉपर आउटसाइड। तो प्रॉपर इसको 0 पे इनसाइड है, 1 पे हमारा प्रॉपर आउटसाइड है। परफेक्ट हो गया। ऑलमोस्ट हमारी जो बॉटल है, थोड़ी बहुत परफ्यूम बॉटल बन के रेडी हो रही है, थोड़ी बहुत लुक वगैरह आनी शुरू हो रही है। ऐसे ही है। अच्छा, शेड स्मूथ कर देंगे हम यहाँ से ऐसे, और अभी इसको हम बेबल सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+2। अब हमारी बॉटल है तकरीबन इनर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब हमने इसकी अपर केप बनानी है। अपर केप बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि अच्छा टेप दबाएंगे, कोई भी आप बटी सिलेक्ट कर दें, या ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमने करना क्या है, ये जो है कर्सर है हमारा 3D, इसको यहाँ पे लाना है। उसके लिए हम शिफ्ट एस दबाएंगे और सिलेक्टेड कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है, कर्सर टू सिलेक्टेड किया तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है कर्सर। अगर हम ये करते हैं, अब मैं आपको अगेन Ctrl+C दबाता हूँ, ये अपने पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। अगर हम शिफ्ट एस करते हैं, सिलेक्शन टू कर्सर, ये वाली चीज़ उठ के हमारे यहाँ पे चली जाएगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आगे बहुत बहुत काम आएगी। आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, टाइम बहुत आपका सेव करती है। बस ये 2-3 शॉर्टकट हैं इस तरह के, वो याद रखिएगा। शिफ्ट एस दबाया, कर्सर टू सिलेक्टेड किया। अब हमने करना क्या है, एडिट मोड से बाहर आना है। अगेन हमें एक सर्कल ऐड करना है, क्योंकि अब हम उसकी अपर जो कैप है वो बनाने जा रहे हैं, तो सर्कल लाना है। हमने थोड़ा सा गलत जगह पे आ गया है, बट कोई नहीं, हम अरेंज कर लेते हैं। 7 दबाया, जी वाई किया हमने, देन GX किया। परफेक्ट बैठा है यहाँ पे, ठीक है। स्केल हमने छोटा कर देना बिल्कुल। GX थोड़ा सा हमने करना है, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ रहा था, आना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा भी इशू आया ना, ये थोड़ा सा इशू आपका बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अगेन आपने 3 दबाया, साइड व्यू आपका आ गया। GZ कर देना हमने बिल्कुल। इसको आपने शिफ्ट दबा के, शिफ्ट अगर छोड़ेंगे मतलब स्लो नहीं होगा, आपने कॉर्नर पे जाके शिफ्ट दबाना है, प्रॉपरली एंगल पे ये बैठ जाएगा। ऊपर से देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तकरीबन चल रहा है काम। मेरे लिहाज से तो परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है एक्यूरेसी पर, ठीक है। अब आपने अगेन टैब मोड दबाना है, आप बल्कि आप 1 दबा दें, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। इस तरह एक्सट्रूड यहाँ तक, ठीक है। F दबा देना है, अगेन आई दबाना है। आई दबा के हमने तकरीबन ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसको अगेन थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, इतना। अगेन यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे हम थोड़ा सा इतना, और यहाँ से हम S दबा देंगे, बल्कि ये हमने बहुत ज़्यादा कर दिया। GZ करेंगे हम इसे,
और एस कर देंगे, एस। और ठीक है, बट अब इस बार हमने थोड़ा सा कम कर दिया था, यहाँ तक ठीक है। अब एस दबाएंगे, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। 7 दबाएंगे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये चीज़ जो है बोतल से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर तो ये चीज़ बाहर होगी आपकी बोतल बहुत बुरी लगेगी। तो ठीक है, ज़्यादा भी बाहर नहीं है। अगेन हमने एक्सट्रूड करना है ऊपर की तरफ, और जी आपने मेक श्योर आपने दबाना है ताकि ये सही हो। अगर नहीं दबाएंगे तो लगी ये चीज़ होगी, इसलिए जी आपने दबाना है, ठीक है। यहाँ तक परफेक्ट। हमने करना क्या है कि एडिट मोड में जाना है, टू दबाना है इसको, और हमारे पास इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए इसे, और इसको सिलेक्ट कर देना, सॉरी इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी कर देना। बेबल करेंगे हम, बिल्कुल इस अमाउंट में हम रख के यहाँ पे बेबल कर देंगे। उसके बाद आपने सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देना है। थोड़ा सा अजीब हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। लूप कट हम यहाँ पे लगाएंगे, आपको आइडिया होगा लूप कट क्या होता है। टेप दबा के लूप कट आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे। एक यहाँ पे हम लगा देते हैं, एक ऊपर लगा देते हैं। ऊपर ज़रूरत तो नहीं थी बट लगा देते हैं, सरफेस ठीक हो जाएगी। शेड स्मूथ आप कर लें, और ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा अजीब सा होगा वाकआउट सा, तो यहाँ से हम इसे बिल्कुल यहाँ पे बिठा देंगे। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसका देखना है तो आप सेट कर सकते हैं। मेरे लिहाज से इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिंग बनाना है। रिंग बनाने के लिए हमें एक यहाँ पे लूप कट ऐड करना पड़ेगा। एक लूप कट यहाँ पे लगा देते हैं। इस लूप कट पे हम कंट्रोल बेबल करेंगे, और बेबल साइज स्क्रॉल से हम हटा देंगे, ऑलमोस्ट इतना कर लेंगे। अब मुझे जो था थोड़ा ऊपर लगाना है, और यहाँ पे भी ठीक है। आपने Alt E दबाना है, एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल, ये किया हमने। तो माउस ड्रैग करेंगे तो ये अंदर की तरफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ तक कर देना है। उसके बाद इसको भी पकड़ लेना है और इसको भी पकड़ लेना है। कंट्रोल बी दबाएं, ये देखिए परफेक्टली बहुत अच्छा हो गया, बन गया, अच्छा बन गया, परफेक्ट। अब जो है हमारी बॉटल ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब इसमें हम टेक्सचरिंग वगैरह थोड़ी करेंगे, तो वो करने से पहले हमने क्या करना है कि इस पर हम लगा देते हैं थोड़े लूप कट्स वगैरह बॉटल पे, क्योंकि अब हमने इस पर वो ऐड करना है, सब डिवीजन मॉडिफायर लगाएंगे। अब हम लूप कट यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं, हमें अब चाहिए अपना जो पोस्टर वगैरह है उसका साइज़ हमने यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा। आप जितना मर्ज़ी आपका दिल करे, मैं आपको प्रेफर करूँगा 19 से 20 रखें। अब ये मेरे पास 17-18 होंगे, तो ये कम है, मेरे पास 15 होंगे इतने। हम इसको कर लेंगे 19, ठीक है, परफेक्टली। अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको भी अप्लाई कर देना है और इसको भी अप्लाई कर देना है। टेप दबा के एडिट मोड से बाहर आएंगे, अगेन इसको अप्लाई कर देना है और इसको भी हमने अप्लाई कर देना है। अब इस पर हम टेप दबाएंगे, देखिएगा बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अब 1 दबाएंगे इसके टॉप व्यू पे, मतलब फ्रंट व्यू पे, सॉरी। अब आपने कोई भी एक सीधी लाइन सेलेक्ट करनी, ठीक है, और नीचे तक आपने सीधी, ठीक हो गया। अब कंट्रोल प्लस दबाएंगे, आपका ये इस तरह सेलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो काटनी हैं, बल्कि यहाँ तक कर लें, ठीक है, यहाँ तक। अब कंट्रोल दबा के रखेंगे तो यहाँ से इस तरह कट जाएंगे, ठीक है। ये मैं चाह रहा हूँ कि सॉरी ये वाला और यहाँ तक, और ये वाला और यहाँ तक, ये भी हमारे पास आए, ठीक है। अब आपने सेलेक्ट कर दिया, आपने क्या जाना है, सेलेक्ट में जाना है, उसके बाद सेलेक्ट लूप में जाना है और सेलेक्ट बाउंड्री लूप कर देना। इससे ये होगा कि जो इसकी बाउंड्री है हमारे पास वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल ई दबाना है, मार्क सीन कर देना है, जिससे ये होगा कि हमारे पास ये जो जगह है ये हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद आपने यू दबाना है, अनरैप कर देना है। अब अनरैप का यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि जिससे ये है कि ऑलमोस्ट जो भी हमारे पास पोस्टर वगैरह बनाएंगे लगाएंगे वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ इस जगह पे आएगा। अब हम पोस्टर बनाने पे चले जाते हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक फोटोशॉप
हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कैनवा हो गया। जब मैंने जो यूज़ किया थे, मैंने काइंड ऑफ यूट्यूब्स की डिफरेंट वीडियोस से देखे थे, उसका मेरे पास पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे दूँगा, तो आप वहाँ से बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिहाज से रखना है। साइज़ जो है, बैनर साइज़ विड्थ जो है आप 1024 रखेंगे और हाइट जो है 2048, उसके लिहाज से आप अपना बनाएंगे और जैसा आपको अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। अगर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको वो यूज़ करना है, देन आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने शेडिंग में। शेडिंग बॉटल की करना शुरू होते हैं। मॉडलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, 20 मिनट में हमने मॉडल की है बॉटल, और अब वीडियो को ख़त्म करने वाली बात करेंगे और शेडिंग में चलते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट बॉटल है हमारी। तो टाइम लैम्प की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसे बंद करने के लिए एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे ड्रैग करेंगे। अगेन बंद करना नहीं था, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी शेड एडिटर में जाएंगे, इस पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया। कलर आप बोतल का व्हाटएवर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें नहीं चाहिए भाई, कंट्रोल दबा के कट कर दिया। हमें एक चाहिए था भाई, प्रिंसिपल BSDF चाहिए, और सेकंड हमें चाहिए ग्लास BSD, क्योंकि आपने देखा हो मेरी बोतल जो थी ग्लॉसी उसकी लुक आ रही थी। तो अब हम दोनों को तो एक साथ जोड़ नहीं सकते, एक को जोड़ेंगे तो दूसरा वो मसला करेगा। तो उसके लिए हमें होता है शेडर एडिटर, शायद नाम है मिक्स शेडर, सॉरी ये नाम था। एक हम इसमें लगाएंगे, एक हम इसमें लगाएंगे, और इसको हम इसमें लगाएंगे। इसमें यह है कि थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हम सॉलिड की लेंगे, थोड़ी हम ग्लास की लेंगे। 50-50 अब ये देखें हुआ है, ये सॉलिड की है, ये प्रॉपर ग्लास की है। तो ठीक है, अब हमने अपनी यहाँ पे पिक्चर्स ले आनी है। इमेज टेक्सचर हम लगाएंगे, शिफ्ट D दबा के, इससे भी एक चलें, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ हम क्या क्यों करते हैं। अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि ये मेरे पास पिक्चर थी, ये हम ले आए। अब पिक्चर को हम इसमें लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, मैं आपको वो चीज़ बाद में बताता हूँ। क्योंकि उस पर हमने अभी UV अनरैप नहीं किया। UV अनरैप करने के लिए हम UV अनरैप में आ जाते हैं, 1 दबाएंगे, तो 3 दबाएंगे। ये हमने आपके सामने ये चीज़ पहले बनाई थी। 3 दबाया, कोई भी आप डब्बा सेलेक्ट करके L दबाएंगे, हमारे पास ये पाथ अंदर सेलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद U दबा के UV अनरैप कर देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको वो यहाँ से आप ये कर दें, ये देखें परफेक्टली हमारे पास कितनी अच्छी तरीके से ये बोतल पे बैठ की है। अब जो मैं आपको मसला बता रहा था, मसला क्या होगा, वो हम अगेन लेआउट में जाते हैं। अब हमने देखें ये अपना ये लगाया है, तो इमेज जो लगाई है, इमेज तो ठीक है, पूरी प्रॉपर आ रही है। अब आप देखें ना, हमारी बोतल प्रॉपर, ये देखें ग्लॉसी लुक भी आ रही है और सॉलिड भी आ रही है, लाइक दोनों ठीक नहीं है। हम करना चाहते हैं कि जिस जगह पे हमारा, गौर से सुनिएगा बात, वो क्या बोलते हैं सुनहरी अल्फाज से लिखने वाली बातें नहीं होती, ये वो वाली बात है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम चाहते हैं जहाँ पे हमारा बैनर है, पोस्टर, कुछ भी कह दें आप, वो जगह हमारे पास, अब मैं देखें 2 वर्ड होंगे, एक को मैं सॉलिड बोलूँगा और एक को मैं लाइक बोलूँगा ग्लास। सॉलिड आप समझ लें कि जिस तरह ये है सॉलिड, ये है काइंड ऑफ, और ग्लास जो है हमारे पास पता है ग्लासी लुक कौन सी होती है। तो ये 2 वर्ड यूज़ करूँगा। अगेन सुनिएगा, अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा बैनर है उसको हम सॉलिड रखें और उसके अलावा जितनी बॉटल है उसको हम ग्लास बना दें, इस तरह हो सकता है? सोचिए, थिंक अबाउट इट, हो सकता है। होगा क्या कि अब उसके लिए एक होती है, मेरे जहन से अब नाम निकल गया है, अल्फ़ामेट काइंड ऑफ इसके बोलते हैं। आफ्टर इफेक्ट में भी आपने यूज़ किया होगा, नहीं भी किया उसकी मैं बता देता हूँ। उसमें अब 2 चीज़ होती हैं। होती क्या चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पड़ी होगी ये। अब मेरे पास देखें 2 इमेज थी, एक ये वाली इमेज थी और एक ये वाली इमेज थी। अब ये मैंने इसको ब्लैक क्यों किया, आप जो भी लगाएंगे आप उसको ब्लैक करेंगे और एक को नॉर्मली छोड़ेंगे। अच्छा, अब होगा क्या, अब अल्फ़ामेट या काइंड ऑफ इस तरह का नाम था, आप चेक कर लिएगा। उसका मतलब क्या होता है कि हम दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जिस तरह मैंने अब ये ब्लेंडर के ज़रिए ये था, यहाँ पे फैक्टर था, मतलब ये था, ये फैक्टर में हम एक वैल्यू देते हैं, मींस के किसकी बेसिस पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ आई मुझे पता है। अब होगा क्या,
इसका मतलब ये है कि हमने दो वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, आपके सामने ये एक दिए प्रिंसिपल BSDF मीन्स के सॉलिड कलर और एक दिए ग्लास। अब हमने क्या करना है कि उसको बताना है, डिफ्रेंशिएट हमने करवाना इस इमेज से, मीन्स के जब आप प्लस माइनस करवा रहे होते हैं वैल्यूज़, उनके लिए प्लस माइनस के लिए दो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती है ना, जिनको आपने प्लस माइनस करना है। ये आप वो चीज़ समझ लें, ये वो चीज़ है जो रिक्वायर्ड है हमें। इसका काम क्या है, अब जहाँ पे लाइक ब्लैक कलर होगा वहाँ पे आपने शाइनिंग जो है 0 कर देनी है, मीन्स ग्लॉसी लुक नहीं आनी। ब्लैक के अलावा जितना भी वाइट एरिया या कोई भी एरिया है आपने वहाँ पे ग्लॉसी लुक दे देनी है। सिंपल ये हुआ है, समझ आ गई बात की। ब्लैक में जहाँ जहाँ हमारे पास ब्लैक कुछ भी ब्लैक शो होगा वहाँ पे हमारे पास ग्लॉसी लुक नहीं आएगी, सॉलिड आएगा। जहाँ पे वाइट है या कोई और कलर है वहाँ पे हमारे पास कोई और कलर है तो ग्लॉसी लुक आएगी। आई होप दैट्स मेक सेंस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ब्लेंडर कहाँ पे हमारा, ब्लेंडर ये आ गया ब्लेंडर। अगेन हमने खोल लेनी है ये जो हमने सेकंड इमेज लाई थी, अगेन ओपन करनी है, इसको ब्लैक में जाना है, ब्लैक ये ब्लैक आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ब्लैक को हमने किसके साथ जोड़ना है, इस इमेज को तो हमने इसके साथ जोड़ा है। चलो इमेज को भी काट देते हैं ना, इमेज को ये आपको मैं थोड़ी बाद में बताता हूँ। मैंने आपको बोला था ब्लैक एंड वाइट जो होगी हमने रेफरेंस में लेनी है, इसको इसके फैक्टर में लगा देंगे। अब क्या हो रहा है, अब फैक्टर मीन्स के जैसा कि मैंने आपको बताया था किसकी बेसिस पे होगा। अब जहाँ पे ब्लैक और वाइट ब्लैक कलर है वहाँ पे आप कर दें क्या बोलते हैं सॉलिड कर दें। उसके अलावा पूरी बॉटल जो है जहाँ पे वाइट है या कुछ भी है ब्लैक है तो ये हमारे पास सॉलिड हो गया। उसके अलावा जो भी और कलर है उसको आप ग्लॉसी में कर दें। अभी ग्लॉसी नहीं आ रही, वो थोड़ा साइकिल वगैरह चेंज करके इंजन यहाँ से हम चेंज करेंगे, देन आपको थोड़ा फील आएगी। तो अब देखिए, अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी आप कर रख सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे तो इमेज है, अब अपनी इमेज लगा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा किधर गई हमारी इमेज, बिल्कुल मैं आपको ना साइड बाय साइड करके बताता हूँ। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास ब्लैक एरिया था वहाँ पे वो चीज़ हमें शो हो रही है। यहाँ पे देखिए अंदर वाइट था, वो हमारे पास ग्लॉसी में जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ब्लैक और क्या सीन होता है इसका। तो हमने ये चीज़ बस ऐड कर दी। तो अब जो छोटी मोटी जो है इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, वो मैं जल्दी ऐड कर देता हूँ। रफनेस वगैरह इसकी हम वो भी ऐड करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हमने टेक्सचर नोड ऐड करना है, नॉइस टेक्सचर होगा हमारे पास, नॉइस टेक्सचर, ठीक है, हमने लगा देना है। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं ये चीज़ें ऐड करूँ, मैं बस यही चीज़ें सोच रहा था, टाइम बहुत कम लगे। ज्योमेट्री को उठा के हमने इसको वेक्टर पे कर देना है और यहाँ पे हमने इसकी नॉर्मल बल्कि आप रफनेस में हम कर देंगे, कलर रैंप हम लगा देंगे। कलर रैंप का फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़ा रैंडम वैल्यूज़ काइंड ऑफ आप ये समझ लें कि वो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अभी देखें ये बिल्कुल फ्लैट है ना, फ्लैट हम नहीं चाहते फ्लैट हो, तो उसके लिए आप देखिएगा अभी यहाँ पे ना ये देखिए ये हो रहा है कि ब्लैक जो है रफनेस 0 है। ये आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा समझाया। वाइट मीन्स वहाँ पे रफनेस नहीं है। तो अब यहाँ से स्केल हम इसका 200 कर देंगे। 200 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। डिटेल्स हम ऑलमोस्ट इसकी 10 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा कुछ जगह पे देखें ब्लैक को आप जितना ये कम करेंगे उतनी ये कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब इसमें ये थोड़ा रफनेस है और किसी जगह पे और किसी पे नहीं है, परफेक्टली, ठीक है। और इसकी अगर आपने शाइनिंग भी ऑन करनी है तो शाइनिंग के लिए भी आपको सेम लाइक ये चीज़ें चाहिए होंगी। कोड इसकी वैल्यू आपने ऑल द वे 1 कर देनी है। अब देखें शाइनिंग इस पूरे पे आ गई। हम चाहते हैं भाई कोई भी मतलब आप कुछ चीज़ देखें, जब आप किसी एक एंगल से देखते हैं शाइनिंग आपको वहाँ पे नज़र आती है जहाँ पे आप देख रहे होते हैं। वो ऐड करने के लिए हमें अगेन एक नॉइस टेक्सचर चाहिए होगा। नॉइस टेक्सचर के साथ इसकी जो हमारे पास वर्टेक्स है हम यहाँ से लेंगे, अगेन बनाने की ज़रूरत नहीं है ये। और इसके साथ हमें एक कलर रैम चाहिए होगा। फेस को आपने इसमें लगा देना है, कलर को आपने इसके रफनेस में लगा देना है। रैंडम कोई भी चीज़ बनानी है तो आपने ये करना है। नॉइस टेक्सचर पे इस तरह कंट्रोल शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ये आपका नॉट वैंगुलर वहाँ से सेटिंग्स ऑन होना चाहिए, देन आपको ये चीज़ शो करेगा। तो इसकी वैल्यू हम
चेंज कर लेंगे, 150 कर देते हैं ये, बल्कि 100 कर देते हैं। 30 मिनट ऑलमोस्ट हो गए, तो ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट इस पे करेंगे तो ये आपको ये बता देगा। ब्लैक जहाँ पे भी होगा मींस वहाँ पे ट्रांसपेरेंट आप समझ लें कि वो चीज़ होगी, फील होगी, और वाइट पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए ये, अब हम इसको नोट जो है लगा देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा किधर गया ये। अब वाइट जो है यहाँ पे शाइनिंग है, ब्लैक पे शाइनिंग नहीं होगी। इसको रफनेस को और डिटेल को हम 10 पे कर देते हैं। इसको आप 10 पे कर दें, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, क्योंकि ये देखें बहुत ज़्यादा स्मूथ है। कोई भी चीज़ इतनी स्मूथ नहीं होती, उसमें बम्प्स वगैरह होते हैं, तो इसमें बम्प वगैरह हमने ऐड करना है। यार बहुत ज़्यादा ये थोड़ा कम्प्लेक्स नहीं हो गया सीन, थोड़ा सा इस तरह ऊपर कर देते हैं। बम्प ऐड करने के लिए हमें नॉइस टेक्सचर चाहिए, उसके साथ चाहिए बम्प, ठीक है। इसको हमने जोड़ा इसकी हाइट में, और हमें यहाँ से एक ले आते हैं, इसके वर्टेक्स में जोड़ देना है, ठीक है। और बम को हम इसके नॉर्मल में लगा देते हैं। होगा क्या, बम तेरी को देखा है, समझ बात को। अब देखें ओफ, वैसे लुक अच्छा दे रहा है। तो अब इसकी स्ट्रेंथ जो है शिफ्ट दबा के आप बिल्कुल कम कर दें। 0 पॉइंट के लिहाज से आप कुछ रखेंगे, ये देखेंगे आपको मैं थोड़ा बताता हूँ बम्प आएगा या नहीं आएगा। 10 कर दें, इसकी वैल्यू को आप 6 कर दें। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन अब मुझे करके ना थोड़ा आइडिया हो गया, तो इस वजह से अगेन शेडर को आप लगा दें। बम्प आपने अगेन देखने हैं, तो स्ट्रेंथ आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको बम्प्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये बोलूँगा कि बम्प कम रखिएगा, ठीक है। परफेक्टली बम्प भी हमारे बन चुके हैं। इसमें एक इशू आ रहा है, जो हमारे पास रफनेस है वो थोड़ी इशू कर रही है। रफनेस को, जो पानी वाला टेक्सचर है, इसको हमने क्या करना है, थोड़ी सी इसको आप वैल्यू बढ़ा दें। वैल्यू से ये होगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट से आपको लुक देगा, जो कि बहुत अच्छी लुक है। वाइट को भी आप थोड़ा सा कम कर दें, से जो है कि अच्छी लुक आने शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा काफ़ी अच्छा बेहतरीन बन रहा है। कोट वैल्यू जो है ना, कोट भी हमारा शाइनिंग जो है हर जगह है। इसको भी ब्लैक को आप थोड़ा सा ऊपर करिएगा, ग्रे टाइप में, ठीक है। और बम्स को हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब देखिएगा प्रॉपर शाइन, प्रॉपर बम्स, प्रॉपर कोट आपको नज़र आ रहा है। जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको शाइनिंग नज़र आ रही है, और डिफरेंट एंगल से आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे यहाँ हो गया बोतल का। अब कैप पे आ जाते हैं। न्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, कैप लिख देंगे यहाँ पे, और इसका जो कलर है मैंने जो यूज़ किया था ऑलमोस्ट ये था, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा कलर कर रहा है। तो मेटल, फुल मेटल कर दें। रफनेस आप इसको ज़ीरो नहीं करेंगे। कोई भी रियल चीज़ होती है उसमें कभी भी रफनेस ज़ीरो नहीं होती, बिल्कुल मामूली अमाउंट में हमारे पास रफनेस होती है, जिस तरह हम इस पर इतनी ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कलर वगैरह स्कीम में। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये एक पिक्चर में मैंने ये ऐड किया था, और दूसरी पिक्चर में मैंने एक और ऐड किया था। तब आपने क्या करना है, अगेन हमारे पास दोनों ये हो गए। अब आपने इसमें दो चीज़ें, एक जो परफ्यूम बॉटल की हमारे पास जो होती है, क्या बोलते हैं, जैन, नाम निकल गया जैन से, बनाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या होती है। जहाँ से परफ्यूम स्प्रे हम करते हैं, वो चीज़ अभी हमने नहीं बनाई। उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ठीक है, ये चीज़ हमारे पास सिलेक्टेड हुई हुई है। यहाँ पे कर्सर आप यहाँ पे ले आएंगे, और कर्व में जाके पाथ में जा देना है। इसको पाथ को आपने रोटेट करना है वाई पे 90। परफेक्ट, मैंने किया। 7 दबाएंगे, जी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, यहाँ पे ले आना है, ठीक है। जी ठीक है। और इसको आप पकड़ के एक्स दबा के डिलीट कर दें। डिलीट वर्टेक्स,
ब्रोस आप डिलीट हो जाएं, डिलीट ठीक है। तो इसे हम नीचे लेकर आएंगे। अब सबसे पहले तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे करना है ना, यहाँ पे ठीक रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ज्योमेट्री में जाना है और इसको हमने साइज़ कर देना है 0.03। यार क्या परफेक्ट साइज़ आया है। तो नहीं, इसको अभी हम बाद में छेड़ते हैं, करना ही है। लेकिन इसको बोतल को आप पूरी पहले नीचे ले जाएं, टैब में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे इस तरह, सॉरी आप अगेन यहाँ से इस मोड में चले जाएं, वायर फ्रेम मोड में, एक्सट्रूड करेंगे ये और साथ साथ पोजीशन चेंज कर दे, इस तरह हमारे पास ये आएगी तकरीबन। अच्छा ठीक है, एक्सट्रूड थोड़ी सी नीचे, एक्सट्रूड थोड़ी सी नीचे, एक्सट्रूड नीचे और एक्सट्रूड थोड़ी सी नीचे। रियल लुक तो ऐसा दे नहीं रही जी, थोड़ी सी यहाँ पे आ जाए, उस तरह रियल नहीं दे रही लेकिन ठीक दे रही है काफ़ी। अच्छा, अब जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे ऐड करनी है, मैंने क्या बताया था 0.03 यही थी। देख यार आपके भाई को देखें चीज़ें याद रहती हैं, और कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भूल जाती हैं और वैल्यूज़ वगैरह याद रह जाती हैं। अब करना क्या है, टैब दबा के बाहर आ जाना है और इसको सिलेक्ट करना है। ये कुछ ज़्यादा ही बोतल हमारे पास यहाँ से थोड़ी कम होगी, इस तरह होती नहीं, आपने स्लोली जाना है नीचे की तरफ। अब इसको थोड़ा सा ना इस तरह कर दें, अननेचुरल फील आ रही है इसको थोड़ी सी देख के, अब तकरीबन नेचुरल आ रही है, ठीक है। टैब दबाएंगे, अब परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, आपने करना क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, कन्वर्ट टू मैश, ये हमारे पास मैश हो गया। अब आपने जाना है इसको सिलेक्ट करना है इस तरह पूरे को और Alt E दबाना है, सिलेक्ट Alt E, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, इस तरह अंदर की तरफ आपने इसको कर देना है यहाँ पे। अब आपने करना क्या है कि ये 2 दबाना है, ये वाला और इसके अंदर वाला, इसको सिलेक्ट कर देना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ऊपर वाले पार्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाना पड़ता है, सेम फेसेस के लिए Ctrl G दबाएंगे, सेम फेस एंगल प्रेस करेंगे और उसके बाद Alt E दबाना है और मार्क स्नैप कर देना है, जो भी था मुझे मार्क शार्प था, ये हमने कर दिया। इससे ये है कि जो इसके जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर वाले ये लाइक सॉलिड हो जाएंगे। इस पर हम कुछ भी चीज़ लगाएंगे इसके टॉप फेसेस पे इफ़ेक्ट वगैरह ये चीज़ नहीं करेगी, ठीक है। सेट हो गया। अब इसकी लाइक स्ट्रा वगैरह जो भी आप बोल सकते हैं वो भी आलमोस्ट बन चुकी है और तकरीबन सब चीज़ें रेडी हैं। इसको अब हमने करना क्या है कि ये इसको थोड़ा नीचे करते हैं, 3 में जाएं, जी यहाँ पे ठीक है। और आपने ये और ये P दबाना है, शिफ्ट P दबाना है, Ctrl P दबाना है, चीज़ें भूल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, अब इससे होगा क्या कि ये पेरेंट हो गया। अब जहाँ पे हम ये मूव करेंगे तो हमारे पास ये भी मूव करेगा। हमारे पास क्या बोलते हैं, मॉडलिंग और टेक्सचरिंग वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो लेंथ तकरीबन 38 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी स्पीड लगानी होगी हमें। तो अब देखिएगा हम इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या चीज़ ऐड करनी है। तो सही है। अब इसकी बोतल का साइज़ जो है वो बहुत मैटर करता है यार, साइज़ पता है ना आपको मैटर करता है, तो इसलिए साइज़ थोड़ा कम करेंगे। यहाँ पे हम साइज़ ऑल द वे इस तरह डाउन करेंगे। आपको अगर आइडिया नहीं है उसके लिए आपको मैं बेस्ट जुगाड़ जैसे बोलते हैं सोकार्ड, वो आपको मैं बता देता हूँ। आप मैश प्लेन ऐड करें, देखें अब प्लेन यहाँ पे है, शिफ्ट सी दबाएंगे, शिफ्ट सी दबाया नीचे चला गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे हम मैश प्लेन बड़ा कर देंगे और इसमें जाएंगे। अच्छा, हमारी बोतल क्यों नहीं लग रही, ग्लास लुक क्यों नहीं लग रही, क्योंकि हमने इंजन में आना है, इसको साइकिल में करना है। ईवी में ये मतलब वो आपको लुक नहीं देगी, मैं आपको पहले ये चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए देखिएगा। तो अब हमने इसको करके मैंने आपको क्या बताया था, शिफ्ट एस दबाएंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड टू कर्सर, अभी देखें परफेक्टली ग्राउंड के साथ अलाइन हुई है। इसका चीज़ों का बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा। सही हो गया बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट ए दबाना है, लाइट में जाना है और एरिया लाइट में जाना है। देखें लाइट जो है हमारी उस तरह एसएच पढ़ नहीं रही,
इसलिए हमें स्लाइटली इसको ना थोड़ा और छोटा करना है। डिलीट मैश सरफेस, यहाँ पे जी, ये देखें अब तकरीबन जो है हमारे पास लाइट ठीक आ रही है। ठीक 1 ठीक है। अगेन आप इस मोड में चले जाएं, इसको पकड़ना है हमने, ये वाले को सिंपल हम क्या बोलते हैं बैकग्राउंड वगैरह, इसका एनवायरनमेंट वगैरह बनाएंगे। टाइम जितना कम रह गया है उस लिहाज से एक्सट्रूड करेंगे इसको ऊपर की तरफ, और ये वाली पकड़ के, और यहाँ से आप अगर इसे ऑन कर लेते हैं, क्या होता है ये भी ठीक रहेगा। कंट्रोल बी करेंगे, और अगर ये नहीं ऑन करते तो अगेन सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल बी करें, बेवल करें और पी दबा दें। पी से होगा क्या कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरह कर दें। ठीक है, और शेड स्मूथ कर दें। हमने इसको शेड स्मूथ किया था, शेड स्मूथ किया था भाई। ठीक है, और अब हम रेंडर में जाते हैं तो इस पर भी आप एक लगा दें, बीजी नाम रख दें बैकग्राउंड। और हमने जो तकरीबन अभी हम ये वाली चीज़ बनाएंगे, इसमें जो हमारे पास कलर है वो ब्राउन था। थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैं एग्जैक्ट कलर कोड यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कलर चेंज हो सकते हैं, तो ठीक है। तो उसके अलावा हमने सबसे पहले तो बोतल का हम सीन देख लेते हैं ना, ये चीज़ हमारे पास होगी। अभी हमारे पास इसमें लिक्विड नहीं है, चलो लिक्विड भी बाद में ऐड करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है। तो अभी हमने क्या करना था, एक एक चीज़ ज़हन में आ रही है और वो निकलती जा रही है फ़िलहाल। अच्छा, कैमरा ऐड करना है। कैमरा ऐड करने के लिए अपने 1 इस व्यू में जाते हैं और शिफ्ट ए दबाते हैं। कैमरा किधर, कैमरा बंद कर दे, इसको ऊपर कर दो। कंट्रोल शिफ्ट 0 था या कंट्रोल ऑल्ट 0 था, हाँ कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाएंगे। जो आपका व्यू पोर्ट जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपका कैमरा आ जाएगा। अगेन आप एन दबा के यहाँ पे आएंगे व्यू में, कैमरा से इसको आप सेलेक्ट करके, बल्कि आप शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे और ड्रैग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। हमारे पास जो थी वो पोर्ट्रेट में थी, लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट या 19:6 काइंड ऑफ यही होता है। तो उसके लिए आप 1080 और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे 1920। ये देखिए अब आपके पास परफेक्ट वो चीज़ बन गई है। ऐसे ही है ये चीज़, ये परफेक्टली। अब इसमें हमने क्या चीज़, ये देखें ठीक है बिल्कुल, और यहाँ से इसे आप बंद कर दें। ठीक है, अब हमने बनाना है इसके जो साइड वाली चीज़ें हमने रखी हुई थी वो चीज़ें हमने क्रिएट करनी है। अभी हमने बनानी है ये जो इसके साथ की चीज़ें थी, ये और ये चीज़ें बनाते हैं। 0 दबाएंगे, इससे हम बाहर आ जाएंगे। और अब हमने वो चीज़ें बनानी है, उसके लिए हमें मैश में जाना है, सिलेंडर में जाना है, और इसका साइज़ आपने बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है, और जी करना है, इसकी इस तरह, इसको एक को आपने थोड़ा सा बड़ा बनाया था, बिल्कुल ग्राउंड के साथ इसे लगा दें, इसे GX कर दें। फिलहाल साइड पे शेड स्मूथ कर दें। एक चीज़ हमारे पास बन गई है, इसके सिमिलर G था और इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा था हमारे पास यहाँ पे, और एक और इसकी थी GYX, जिसमें हमारे पास ये स्केल था Y डायरेक्शन में, Y और X में, X और Y में था, बल्कि ठीक था इतनी था। पर इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास स्केल Z में आप कर दें थोड़ा सा इससे बड़ा, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। 3 चीज़ें हमारे पास ये बन गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ थी मैश प्लेन और GZ। इसमें हमने क्या करना था, स्केल X में हमने थोड़ा सा कम करना था। ठीक है, और रोटेट कर दें इसको हम X डायरेक्शन पे वो 90। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टैब में जाना है और 1 दबाना है, इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल शिफ्ट B था आपके पास, हाँ ये बेबल हो आपका इस तरह हो जाएगा। तो स्केल आप X में ज़्यादा, आपको स्केल X में ज़्यादा करके, तो देन आप इनको प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट B करेंगे तो आपके पास परफेक्टली बेबल हो जाएगा। ये देखें परफेक्टली। अब आपने इस पर टेक्सचर वगैरह कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जो मैंने अप्लाई किया था काइंड ऑफ ग्रीन टाइप ये चीज़ में थी, तो इसको हम कर देते हैं BG1। इस पे भी अप्लाई कर देते हैं BG1, हर एक चीज़ पे अप्लाई कर देंगे, हाँ BG1, और इस पे भी अप्लाई कर देंगे BG1।
तो अब हम इसको थोड़ी सेट करने की बारी आती है। ये जो चीज़ थी हमारे पास GY करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे। बल्कि इसको GY इसको थोड़ी बाद में करते हैं ऐड, इसको आप यहाँ पे रखें। और जो बड़ा वाला था GX यहाँ पे और GY ये हमारे पास यहाँ पे था, और GY यहाँ पे GX और GY इस पे हमारा प्रोडक्ट आया था। थोड़े GY करके GZ करेंगे और GY, ठीक है। अब आपको कुछ समझ आ रही होगी GZ। अभी ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इसको साथ साथ थोड़ा छोटा भी करेंगे हम, स्केल इसका थोड़ा सा छोटा GZ। और यहाँ पे ये जो था इसको GY स्केल थोड़ा सा डाउन, और GX GY यहाँ पे परफेक्ट, और इसको GY, ये ऑलमोस्ट इधर था। अब देखिएगा क्या चीज़ बनी है भाई, आपको कुछ समझ लगी? अच्छा, ये जो था इसका स्केल X में थोड़ा सा इस तरह था, और स्केल इसका थोड़ा सा ज़्यादा था हमारे पास, और GX और GY ये चीज़ थी। कैमरा में जाते हैं भाई, कैमरा क्या दिखा रहा है हमारा। ये कैमरा का जो चीज़ें हैं ना इसको हम बाद में आराम से सेट कर लेंगे। अब बोतल हमारी खाली है, इसमें थोड़ा सा लिक्विड भी तो होना चाहिए ना। लिक्विड ऐड करने के बाद हम इसमें लाइटिंग ऐड करेंगे, ठीक है। लिक्विड के लिए हमने करना क्या है कि सिंपल इसमें आपने चले जाना है, क्या नाम था इसका, इनके नाम मुझे नहीं याद हुए, बाकी सबसे याद हो रही है मुझे, व्यू पोर्ट था, लेकिन ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इस पर सिलेक्ट करना है, टैब दबाना है। अब आपने कंट्रोल और स्क्रॉल दबाएंगे, आपको आइडिया नहीं होगा। आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसे अंदर इसके देखना है, झांकना है। कहते हैं ना अपने अंदर झांको, बस इस तरह झांकना है। इसका जो टॉप वाला है इसको आपने 2 दबा के डबल सेलेक्ट करके G ऊपर कर देना है, और U दबा के इस पर मार्च सीम कर देना है। अब मार्च सीम करने से क्या हुआ कि कोई भी आपने 3 दबा के ये आप सेलेक्ट करेंगे और L दबाएंगे, जितनी भी अंदर की इससे जो नीचे की है ना वो चीज़ें शो होंगी, मतलब ये नीचे तक लेके जाएगा, यहाँ तक ये होगा हमारे पास, यहाँ पे लिक्विड होगा। तो P दबाएंगे, इसको हम सेपरेट कर देंगे, ये हमारे पास अब एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। तो इस पे जो अंदर वाली पे थी अब सारी ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगी हुई हैं जो हमने शेडर नोड्स बनाए थे। तो हम चाहते हैं कि इसको सिर्फ पानी को लुक देनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो बाहर आएंगे, बल्कि इसको फ़िलहाल हम हाइड कर देते हैं ना, इस पे हमारा काम है ना। तो इसको दबाना है, इसकी एक कॉपी हो जाएगी, क्योंकि जो भी चेंजिंग होगी वो इस पे होगी, दूसरे पे नहीं होगी, इसका तो आपको आइडिया होगा। अब आपने करना क्या है कि आराम से पकड़ के इसको सेलेक्ट करना है और X दबाना, डिलीट कर देना। भाई हमारा काम ही नहीं है आपसे, आप जाएँ, इसको भी डिलीट कर देना है। हमारा काम है सिर्फ X इस चीज़ से। इसमें आप आओ, इसको आप लगा दो सरफेस के साथ, और पानी का कलर को मैंने ये रखा था तकरीबन ये, ठीक है। अब पानी की ये जो वैल्यू होती है रफनेस, इसकी ये जो वैल्यू है आप इसको 1.33333333 आप चेक कर सकते हैं नेट पे, ये हम होंगे इस पे भी 1.333333 ये, इसको हम नहीं करेंगे। नीचे वाली जो IOR जितना बढ़ाएंगे वो आपको पानी की थोड़ी लुक देगी। और अब आप इसमें जाएंगे, ये देखें हमारे पास ये आ गई। अभी तो आपको उस तरह आइडिया नहीं हो रहा ना, Alt और H दबाएंगे ये अनहाइड हो जाएगी, ये हमारे पास बिल्कुल पानी की लुक आ रही है। कलर आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये इस तरह में रखा था। अब आप 0 दबाएं तो ये जो है इसको आप लाइट को ऑल द वे ऊपर कर दें। कैमरा में जाएंगे आप, कैमरे में जाने के बाद कैमरे के साथ थोड़ा सा हम प्ले करेंगे, ठीक है। और ठीक है, और लाइटिंग सबसे पहले आपकी मेन चीज़ है, लाइटिंग करते हैं उसके बाद कैमरा को भी देखते हैं। लाइटिंग को इसको आप 50 कर दें, ठीक है। एक हमारे पास लाइटिंग आ रही है यहाँ से, इसको शिफ्ट D करेंगे,
और जी एक्स करेंगे और रोटेट हम एक्स वाई में कर देंगे ऐसे, और जी जी करेंगे हम ऐसे, इसको भी ऐसे करके और रोटेट कर देंगे हम ऐसे, रोटेट एक्स। आप सही तरीके से करिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे आपका पीसी का जो है लोड वगैरह थोड़ा हो सकता है ज़्यादा पड़े, लेकिन कुछ भी नहीं होता, मसला थोड़ा बहुत ही होगा। अब आपने कैमरा की सेटिंग कर देनी है। हमारे पास ये चीज़ थी, ये जो है आप इसको बिल्कुल इस तरह छोटा करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको स्केल छोटा था और यहाँ पे आप ले आए। बॉटल भी हमारे पास, बॉटल भी छोटी करनी है, बल्कि ठीक है। अब आपने कैमरा में जाना है, कैमरा सिलेक्टेड होगा और ये कैमरा, इसको आपने 100 कर देना है, इसके फोकल लेंथ, और ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट। अब आप रेंडर में जाएं और यहाँ से आपने इस पर अगेन एक और चीज़ आपने करनी है, R2 दबाएंगे, कैमरा से आप हट जाएं, कैमरा से इस पर जाके कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करें और शिफ्ट एस दबाएं, कर्सर टू सिलेक्टेड ये, और यहाँ पे आके आपने मैश में कर्व एम्प्टी स्पेस में जाके ये आपने ऐड कर देना, ये यहाँ तक। ये हमने क्यों किया है, यहाँ पे हम अपना रखेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड लगाएंगे। समझ आ रही है बात की? कैमरा लगाया, कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड कहाँ पे है, ये ऑन किया, ऑब्जेक्ट में जाके हमने इसको सिलेक्ट कर देना है, सही होगी हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड, ये चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम इसमें जाएंगे, अच्छा यहाँ से आप जाएं सेफ एरिया नहीं था, कहाँ पे था वो, व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और इसको आप ये कर दें, ये देखिएगा आप यहाँ पे रख के इसको रेंडर कर सकते हैं। लाइटिंग का जो इशू है, लाइटिंग हमारे पास इशू कर रही है यहाँ, लाइटिंग ये वाली जो है इसको आप 20 पे रख दें, ये वाली है इसको भी आप 20 पे रख दें, इस वाली को आप जी कर दें, आप अगेन 0 प्रेस करें, ठीक है, हम इसी में थे। और आप कैमरा में जाएं और इसको कहाँ पे था, ये इसको आप ये कर दें। अब देखिएगा हमारे पास बोतल जो थी ऑलमोस्ट हमारे पास बन के रेडी है, ये इसको आप बिल्कुल बंद कर दें। एनिमेशन जो है आप उसको अपने लिहाज से बिल्कुल कर सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे। अब हमने ये चीज़ बनाई थी बोतल, ये वाली जो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिक्विड वगैरह भी आप अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं। अब जो है हमारे डेप्थ ऑफ फील्ड आप अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह आप इजीली बना सकते हैं, तो ग्रोथ आपकी आस्ता आस्ता होती रहेगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर तो आपको आज की वीडियो या आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।